गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच शाह ने स्पष्ट संकेत दिया कि अप्रैल तक चुनाव संपन्न हो सकते हैं और भाजपा इस बार सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ मैदान में है। रैली के मुख्य अंश घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर प्रहार। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठ रोकना ही नहीं चाहती क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सीमा पर कटीले तारों की बाढ़ के लिए जमीन देने का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार इसमें लगातार रोड़े अटका रही है। भ्रष्टाचार और भतीजा कनेक्शन। ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए शाह ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो भ्रष्टाचार के आरोपी 29 नेताओं को टिकट न देकर दिखाएं। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करते ही भतीजे का नाम सामने आ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुका है। विकास में बाधा का आरोप। गृह मंत्री ने ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एम्स बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। डोगरा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही। चाय बागान के श्रमिकों को जमीन का अधिकार देने की बजाय उन्हें माचिस की डिब्बी जैसे छोटे घरों में रखा जा रहा है। कम्युनिस्टों से भी बदतर शासन। दीदी की सरकार पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि बंगाल के लोग सोचते थे कि वामपंथियों के जाने से बदलाव आएगा, लेकिन ये सरकार तो कम्युनिस्टों से भी ज्यादा खराब निकली। अमित शाह का बड़ा संकल्प, हमें बस एक बार मौका दीजिए, हम बंगाल को भ्रष्टाचार और घुसपैठ से मुक्त कर सोनार बांग्ला बनाएंगे। अप्रैल के अंत तक चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के संकेत हैं और इस बार जनता बदलाव के लिए तैयार है। उत्तर बंगाल की इस रैली के साथ ही भाजपा ने सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत करने का संदेश दिया।